बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने कुछ न्यू किया है, तो आए हम दिखाते हैं क्या किया। ये धागा तोड़ के क्या हो गया? डिजाइन है वहाँ पता नहीं और क्या है। बड़े बारी होगी ठीक है। और डगरी में क्या करूँ? तो आज रूहान ने कितनी पतंग ली है, दिखाओ जरा रूहान। खड़े होके दिखाओ, इसे तो नजर ही नहीं आ रही यार। अच्छा है, इसका कलर यही है। ओके ओके, ये भी बहुत प्यारी है। इतनी प्यारी प्यारी पतंग लाए हो आप लोग। अच्छा, ब्लैक रूहान की और ओके। तो ये हुआ कि आज बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और फिर मैं भी इनके पीछे पीछे छत पे आ गई। और जब मैं आई तो ये लोग इतना एक्साइटेड थे, इतना क्या ओवर एक्साइटेड थे पतंग उड़ाने के लिए। और इन लोगों ने इतने पेचे लड़ाए, लेकिन इनकी अपनी पतंग कटे जा रही थी बार बार। तो मैं इतना हंस रही थी इन लोगों के ऊपर, इतना मजाक उड़ा रही थी, पर ये लोग जो थे ना, इन्होंने फिर भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ी जीतने की। और ये लोग फिर भी पतंग उड़ाने में लगे हुए थे कि नहीं, हम लोग देखिएगा आप सच्ची, हम लोग जो है ना जीत के दिखाएंगे आपको, हम इनको इनकी पतंग काट के दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है जी, देखते हैं कब काटेंगे, किसकी पतंग कब कटेगी, या इन्हीं की कट जाएगी। इतने में हुज़ैफ़ा जी आ गए। हुज़ैफ़ा, ये लोग 2 पतंग काट चुके हैं अपनी। हाँ, कटवा चुके हैं अपनी अपनी। तो अब तुम क्या मार का सरंजाम दोगे? हुज़ैफ़ा ने कह तो दिया था कि मैं काटूंगा, पर वो घड़ी आई ही नहीं। मैं इंतज़ार करती रही कि अब किसी की पतंग कटेगी, पर मेरे सामने तो किसी की पतंग ही नहीं कटी। और फिर मैं बस इन लोगों को देख देख के थक गई थी कि कब किसकी पतंग ये लोग कट करेंगे। इतने में ज़ैनब भी आ गई। ज़ैनब सो रही थी नीचे, और ज़ैनब जब सो के उठ के ऊपर आई तो ज़ैनब को खुला आसमान दिखा, और ज़ैनब तो बस ऊपर आके खुश हो गई। और फिर ज़ैनब ऊपर ही बैठ गई थी। तो अज़ान हो गई थी असर की। तो मैंने इनसे कहा कि अब आप लोग पतंग उड़ाएं और मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। ज़ैनब को मैंने ऊपर ही छोड़ दिया। ज़ैनब एक पतंग लेके ज़ैनब भी बस अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। हालांकि उसमें डोर नहीं थी, लेकिन ज़ैनब ने कहा नहीं, मैं पतंग उड़ा के दिखाऊंगी। हवा बहुत अच्छी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इनकी पतंग पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही थी। फिर हम लोग नीचे आ गए और थोड़ी सी रात हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। मैंने ज़ैनब से कहा कि चलें हम लोग फ़्राइज़ खाने चलते हैं। तो ज़ैनब और रूहान को लेके मैं आ गई फ़्राइज़ खाने। ये जो है ये शॉप हमारे घर के पास ही है, और इनके फ़्राइज़ बहुत 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 अच्छे होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं। और मसाला और ग्रीन चटनी तो बहुत मज़ेदार होती है। तो हम लोग यहीं पे खाने के लिए आते हैं। रूहान को भी इनके फ़्राइज़ बहुत पसंद हैं। तो फिर रूहान ने फ़र्स्ट प्लेट मंगाई। ज़ैनब मसाले के बगैर फ़्राइज़ खाती है, चिकन पाउडर वाले बस। फिर ज़ैनब ने चिकन पाउडर वाले फ़्राइज़ खाए, और लेकिन ज़ैनब के फ़्राइज़ जो थे वो एंड तक ऐसे ही रहे। ज़ैनब को मुझे खिलाने पड़े थे, जबकि रूहान ने माशाल्लाह माशाल्लाह पहले फ़र्स्ट प्लेट ख़त्म की, और फिर उसके बाद रूहान ने बोला कि मुझे और खाने हैं। इतने में जब तक रूहान फ़्राइज़ खा रहे थे तो हम लोग चले गए चॉकलेट्स लेने के लिए, क्योंकि ज़ैनब को उनकी खाला जान ने बर्थडे का गिफ्ट भेजा था कि आप जाके ज़ैनब को चॉकलेट्स दिला देना। तो फिर हमने ज़ैनब और रूहान दोनों के लिए चॉकलेट्स ली। रूहान ने सेकंड प्लेट भी फ़िनिश की। रूहान ने बोला कि मुझे सेकंड प्लेट के बाद और खाना है। फिर रूहान थर्ड प्लेट लेके आए, लेकिन थर्ड प्लेट के मिड में ही रूहान की बस हो चुकी थी। रूहान ने कहा नहीं मम्मा, अब पेट भर चुका है, तो अब मुझे और नहीं खाने। तो फिर बाकी मैंने खाए। फिर ज़ैनब को नज़र आ गया जी जंपिंग कैसल नज़र आया ज़ैनब को। फिर हम यहाँ पे आ गए। ज़ैनब ने यहाँ बहुत इंजॉय किया। ज़ैनब और रूहान बस ऊपर नीचे स्लाइड्स ही किए जा रहे थे, और जहाँ नहीं जाना होता ना, जहाँ से इंसान स्लाइड करता है वहाँ से ये लोग चल के ऊपर जा रहे थे। और फिर इन्होंने बस यहाँ पे खूब मस्ती की। ज़ैनब ने तो एक फ्रेंड भी बना रही थी। इतनी देर में मैंने सोचा चलो ये लोग इंजॉय कर रहे हैं तो इंजॉय करने देती हूँ। फिर मैंने इनके बाबा को भी कॉल कर दी। इनके बाबा हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि वो ऑफ़िस गए हुए थे, तो उनको आने में
देर हो गई थी ना, तो मैंने उनसे बोला कि आप जल्दी से आ जाएं, अगर आप घर आ गए हैं तो हमें पिक करने आ जाएं, फिर हमें पैदल जाना पड़ता ना इसलिए। तो फिर मैंने उनको बुला लिया। जब तक इनके बाबा आए तब तक ये जंपिंग कर रहे थे, और फिर हमने थोड़े से राइड्स भी ले ली थी, यहाँ पर थोड़ी राइड्स भी थी, तो हमने सोचा कि चलो राइड्स भी ले लेते हैं। ये ज़ैनब की फ़्रेंड है, जो ज़ैनब ने न्यू फ्रेंड बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब और रुहान जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हैं, ये एक अच्छी आदत है। फिर ज़ैनब ने अज़लान के लिए बलून लिए और अपने लिए भी बलून्स लिए कि एक अज़लान को दूंगी और एक खुद लूँगी। उसके बाद इन दोनों ने राइड्स ली और बस इसी तरह ये लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, पूरी वीडियो वॉच कर लिया करें। बहुत 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 मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और टॉपिक्स ढूंढ के लाती हूँ। हालांकि मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा होता, आज भी नहीं मिल रहा था, पर बहुत सोच के फिर मैं बाहर निकली। आखिरकार मैंने सोचा कि नहीं, आज का व्लॉग भी लाजमी मैंने अपलोड करना है। फिर हम उसके बाद घर वापस आ गए। इतनी सारी चॉकलेट्स किसने दी आपको? नाप खाला ने दी है। नाप खाला अच्छी है, थैंक यू बोले नाप खाला को। चॉकलेट दिखाई नाप खाला को जो आप खा रही हैं। वाह, आपको डेयरी मिल्क पसंद है? अच्छी है ना डेयरी मिल्क? ऐसे फ्लाइंग किस दे दो नाप खाला को, फ्लाइंग किस दो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।